हेलो एवरीवन, am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, ग्रेट। चलिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज आज की क्लास में। और जो कॉन्सेप्ट थे, आई बिलीव वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं जितने हमने देखे थे, इंक्लूजन के, एक्सक्लूजन के, रिप्लेसमेंट के, राइट। और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं एजेस के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो तो। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 10 तक किया था हमने, राइट। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन यहाँ से। क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन रिसीव्स 3 पैकेजेस ऑफ एवरेज वेट 150 grams in January and 5 packages of average weight of 250 grams in February, right? What will be the average weight in grams of all the packages received by the person in both months? Okay, तो दोनों मंथ्स को मिला के जो उनको पैकेजेस मिले उनका हमको क्या निकालना है? एवरेज वेट निकालना है। आई बिलीव इट इज क्वाइट इजी। आई थिंक ये आसानी से बनना चाहिए सबसे, है ना? तो देखिए, निकालिए, आ रहा है क्या? करना कुछ नहीं है, हमको ANTS लगा के सॉल्व करना है। बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 पैकेजेस, वेरी गुड, आंसर कम्स ना, वेरी नाइस। 3 पैकेजेस, average weight of 150. How much it is? It is 450 grams, right? And 5 packages, average weight of 250 grams, so it is 750 grams. Okay, ये क्या आ गया आपका? टोटल सम आ गया, टोटल सम आ गया ना। और आपको पूछा क्या था? ओवरऑल, है ना, ग्राम्स ऑफ ऑल द पैकेजेस। तो पैकेजेस कितने हैं आपके पास? टोटल 8 पैकेजेस हैं। टोटल नंबर्स क्या हैं? 8 है। और इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 1200 हो गया। सॉरी, थ्री पैकेजेस ऑफ 150 ग्राम्स, ये हो गया 450 ग्राम्स, एंड 5 पैकेजेस ऑफ 250 ग्राम्स, तो ये हो गया 1250 ग्राम्स, राइट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो आपका हो गया सर 12 4 16 1 1700 हो गया टोटल। और डिवाइड बाय पैकेजेस कितने थे? 8 थे। ठीक है, तो ये आ गया 212.5 हो गया। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Average weight of 25 item is 50 kg. Okay. If the weight of any other item X is included, हाँ, ये सवाल किसका हो गया? इंक्लूजन का हो गया, राइट, इंक्लूजन का। X is included, then the average weight increases by 500 grams. What is the weight of item X? ठीक है, आप इसको ANTS से भी निकाल सकते हैं।
ANTS में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये हमने जो एक फंडामेंटल देखा था उससे इसको ट्राई करते हैं कैसे। चलिए पहले आप देखिए एक बार क्वेश्चन को किस वे में आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ANTS से भी आप कर सकते हैं इसको, है ना, हाँ राइट, ठीक है। और ऐसे अगर हम करें तो कैसे करना चाहिए, देखिए शॉर्टेस्ट वे में कैसे करना चाहिए। सर 25 आइटम्स थे, इनका एवरेज वेट कितना दिया था सर, 50 kg दिया था ना। इफ द वेट ऑफ एनी अदर आइटम x इज इंक्लूडेड, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और इंक्लूड हो गया है प्लस x, ठीक है, प्लस x इज इंक्लूडेड, बराबर है ना, मतलब कितना बढ़ गया, अगर एक आइटम बढ़ गया है ना, एक आइटम बढ़ गया है आपका, तो ये कितने हो गए, 26 हो गया। इससे क्या हुआ, एवरेज वेट इंक्रीजेस बाई 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, यहाँ से कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 500 ग्राम बढ़ गया ना, 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 50.50, ठीक है, क्लियर है इतना, यस। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, अब हमने आपको क्या बताया था कि सर इसमें क्या करते हैं, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी कंडीशन आती है, आप कहोगे सर एडिशन की कंडीशन आती है। किस चीज का एडिशन होता है सर, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस नंबर को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना बढ़ रहा था आइटम, बोलोगे सर सिर्फ एक ही बढ़ रहा था, है ना, यहाँ पे आइटम कितना बढ़ रहा था, एक ही बढ़ रहा था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब देखिए 500 ग्राम है और ये केजी है, ठीक है ना, हाँ, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको किया तो ये हो गया सर प्लस 500.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50, इसका आधा किया तो ये हो गया 12.5 प्लस 50.5, ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, विल बिकम 63 kg, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है और जिससे आप फास्टेस्ट वे में निकाल सकते हैं, आपको उसे इससे सॉल्व करना है। हम आपको सिर्फ वे बताते हैं, बट आपके हाथ में जो बैठा है आपको उससे करना है, ठीक है। अगर आप ANTS से निकालना चाहो तो आप ANTS से निकाल सकते हो, अदरवाइज ये जो हमने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि सर इंक्रीज होता है, दोनों साइड इंक्रीज होता है तो एडिशन होता है, दोनों साइड डिक्रीज होता है तो भी एडिशन होता है, और एक साइड इंक्रीज और एक साइड डिक्रीज होता है तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ये फंडामेंटल अगर किसी का थोड़ा मिस हुआ हो तो मैं एक बार आपको जस्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिए फटाक से इसको। जैसे हमने देखा था कि सर यहाँ पे 10 लोगों का एवरेज वेट 25 है और एक बंदा और इंक्लूड हो गया, 11 हो गए, इससे एवरेज वेट जो है 25 से 30 हो गया, है ना, तो ये क्या हुआ, +5 हुआ, ठीक। दूसरा हमने देखा था कि सर 10 लोग हैं, इनका एवरेज वेट 25 है और एक बंदा जो है लेफ्ट हो गया, चला गया, एक्सक्लूड हो गया, तो यहाँ पे 9 हो गए और इसका जो एवरेज है ये भी 20 हो गया, मतलब कितना हो गया, आप कहोगे सर माइनस हो गया। और तीसरा केस हमने देखा था कि भाई सर 10 लोग हैं, एवरेज वेट 25 है, एक बंदा यहाँ पे आया, है ना, इंक्लूड हुआ, तो यहाँ 11 हो गए, लेकिन ये जो है ना सर ये कम हो गया, ये क्या हो गया,
कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा था दोनों साइड, और ये दोनों साइड क्या हो रहा था, एक्सक्लूड हो रहा था, मतलब कम हो रहा था। इधर दोनों साइड बढ़ रहा था, इधर दोनों साइड कम हो रहा था। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक साइड बढ़ रहा है, एक साइड कम हो रहा है। प्लस माइनस का साइन सिर्फ इस चीज को डिनोट करता है कि एक साइड बढ़ रहा है और एक साइड कम हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सिंपल सा करते हैं सर, ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5 प्लस प्लस करते हैं इस वैल्यू को इससे 20 इंटू 1, तो ये हो गया 50 प्लस 20, तो ये आ गया 70। 70 क्या आ गया, इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी दोनों साइड प्लस है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू 1। ठीक है, तो 50 प्लस 30 विच इज 80, ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सर क्या करते हैं, यहाँ पे इन लोग का डिफरेंस लेते हैं, तो इसको आपने किया तो ये हो गया 10 इंटू 5 विच इज 50, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 1 विच इज 20। तो इन दोनों का क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 50 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप लोग 30, और ये किस चीज की वैल्यू है, ये इसकी। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पे पूछा क्या है ना, पूछा क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 21। मीन इज नथिंग बट द average. Okay, he's talking about the average. He's saying that average of three numbers is how much, 21. Average of three numbers is how much, 21. So what we have to do, very first thing what we have to do is, we should do is we have to take the total sum. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टोटल सम ले लेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि वो तीन नंबर क्या है, ए बी और सी। ठीक है, तो तीन नंबर क्या है आपका, हो गए ए बी और सी है। एक सेकेंड, हाँ, ये तीन नंबर हो गए आपके ए, आपके नंबर हो गए ए बी एंड सी। ठीक है, थ्री नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 21 है। तो हम क्या करेंगे सर, ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 21। सर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो जाएगा 63। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज 12 ना, रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज 12। आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ द डेटा सेट इज 12 का मतलब क्या है ना? हाँ, रेंज ऑफ डेटा सेट, ठीक है ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ डेटा सेट मतलब क्या होता है कि सर ये सबसे बड़ा है ना, और ये सबसे छोटा नंबर है ना, हमने माना ये सबसे छोटा नंबर, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। ठीक, तो रेंज मतलब क्या होता है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस, है ना। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12। 12 मतलब ये हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू कितना दिया है, आप कहेंगे 12। ठीक है, c माइनस ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 12।
ये आपका क्वेश्चन, आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यस, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। या फिर इसको मान लेते, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस ए, इसको मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक, अब तीसरा चीज क्या दिया हुआ था? तीसरा चीज दिया हुआ था द डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो टू, ये तो हमने सबसे बड़ा माना है ना, ये सबसे बड़ा है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? अब टू स्मॉलेस्ट नंबर है तो ये b माइनस ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? b माइनस ए इज इक्वल टू कितना दिया है? आप कहोगे 3 दिया है। ठीक, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू 3 प्लस ए कर लेता हूँ। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, आपको क्या पूछा था इस सवाल में? सवाल में पूछा था which of these three numbers is the largest number, which of three numbers is the largest number। ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, देखो आपके पास क्या क्या है। हम बोलोगे सर हमारे पास ये एक क्वेश्चन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। मतलब आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी है, और सर c को मैं a के टर्म्स में लिख सकता हूँ और b को भी a के टर्म्स में। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ इस वाले में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू था सर 63। लार्जेस्ट, अच्छा आपको लार्जेस्ट पूछा हुआ है ना। चलो, ठीक है, चलो यहाँ रख देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 12 प्लस ए दिया हुआ है, तो c की जगह में मैंने यहाँ रख दिया 12 प्लस ए प्लस b कितना था 3 प्लस ए, यहाँ रख दिया 3 प्लस ए प्लस ए को ए रहने दिया, इज इक्वल टू ये कितना होगा 63 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 63 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So 3a becomes how much? It is 63 minus 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? आप कहोगे सर ये 48 आ गया। ठीक है, 48 आ गया। सो 3a इज इक्वल टू 48, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 48 डिवाइडेड बाई 3, 16। a की वैल्यू कितनी हो गई? 16 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू अगर 16 आ गई है, और मुझे क्या पूछा था सवाल में? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा भाई? c है। तो ऐसा कोई है मेरे पास जहां से फटाक से निकल जाए? आप कहोगे सर ये वाला है ना, सेकंड वाला। सेकंड वाले में पुट कर देता हूं मैं, c इज इक्वल टू 12 प्लस 16, कितना आ जाएगा? 20। तो सही आंसर कौन सा हो गया आपका? 28। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? या, ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। एक, क्या किया, कुछ नहीं, इसमें दिए थे कि मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 21 दिया हुआ था, मतलब एवरेज दिया था 3 नंबर्स का, तो हमने उसका टोटल सम निकाल लिया, वो 63 आया। उसके बाद बोला रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज 12। रेंज का मतलब क्या होता है? पहले से आखिरी के बीच का, है ना, उतने का रेंज। ठीक है, उतने का रेंज। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर सर, लास्ट वाला था सी, पहला वाला था ए। सी माइनस ए दिया हुआ है 12, तो यहाँ से हमने निकाला सी इज इक्वल टू 12 प्लस ए, है ना। हाँ, उसके बाद दिया हुआ था द डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये अगर सबसे बड़ा है तो बीच के ये दोनों छोटे होंगे, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, तो ये माइनस ये, बी माइनस ए इज इक्वल टू रखा हुआ कितना दिया हुआ है? 3 दिया, बी इज इक्वल टू 3 प्लस ए आ गया। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें हमने क्या किया, सी को भी ए के टर्म में निकाल लिया, बी को भी ए के टर्म में निकाल लिया, है ना। दोनों को ए के टर्म में निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया। दोनों पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो ए की वैल्यू आई कितनी? 16। ए की वैल्यू 16 आ गई। आपको पूछा था क्या? सी, लार्जेस्ट नंबर पूछा था, तो आपने सीधे सीधे इसमें रख दिया, है ना, ज्यादा इधर उधर ना जाने के बजाय सीधे इसमें रख दिया। ए की वैल्यू रख दी 16
और यहाँ पे था 12, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 28। ठीक है, चलिए देव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है 13। आसान है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। आई थिंक इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, आई बिलीव ये ऐसा तो आ ही नहीं सकता। इधर इट कैन ना, इट कैन नॉट बी 284/7, कैन बी 28/4/7। देखिए लेट मी रेक्टिफाई दिस, ये जो है ना वैल्यू, ये ऐसी नहीं होगी। ये कैसी होगी बताता हूँ आपको। ये हो सकती है 28/4/7, और ये हो सकता है आपका 31/5/7, और ये हो सकता है 31/, ये हो सकते हैं इसके ऑप्शंस। ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, खैर दैट इज ओके। ठीक है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये तीन इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए निकालिए जरा, देखिए क्या आ रहा है। आया, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज बी आ रहा है ना। हाँ, तो द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन जॉइंट फैमिली 67। ग्रैंड पेरेंट्स मान लेते हैं, चलो है ना। ग्रैंड पेरेंट्स मान लिया, दादा और दादी हो गए। दादा और दादी, इनका एवरेज दिया है, मतलब ये दिया हुआ है 67। ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर दादा प्लस दादी जो है ना, ये हो गया कितना 134। ठीक, और क्या दिया, द एवरेज ऑफ पेरेंट्स इज 35। पापा एंड मम्मी डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू दी है 35। पापा और मम्मी की एवरेज कितनी हो गई, सम कितना हो गया 70। ये पहला था, ये दूसरा था, है ना। और क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 ईयर्स। C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो गया आपका, 18 ईयर्स। फैमिली पूछा है, बहुत आसान सा सवाल था, है ना, बहुत आसान सा सवाल था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है,
और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 134 प्लस 70 प्लस 18 डिवाइडेड बाई, कितने लोग हैं भाई, ये दो दो चार और तीन सात, 7। आप इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 और 2 18, 222, 222 बाई 7 आ गया। अच्छा 2 2 से 2 2 2/7 आ गया है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन निकालना सिखाया है आपको, राइट। यस, कैसे निकालते हैं सर, 7 दिया है, इधर 2 2 2 है, 7 3 टाइम्स जाएगा पहली बार, 7 3 जा 21, ये नीचे बचा 1, इधर 2, 7 1 जा 7, इधर बचा 5। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट, जो कि बीच में रखा जाता है, और ये होता है आपका रिमाइंडर जो कि ऊपर आता है, ये आपका डिविडेंड जो कि नीचे आता है। सॉरी। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, 31/5/7। दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, या चलिए, चलिए इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। सॉरी। आया, आसान था, इसमें कुछ था नहीं, एक लाइन का आंसर है ना, सिर्फ एक लाइन का आंसर है। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल वन लाइनर है ये, है ना, एग्जाम में आया हुआ है, वन लाइनर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। सर 4 डेज, वीक में 4 डेज का कितना दिया हुआ है, 18, तो आप इसे करेंगे 4 × 18, है ना। बाद के 4 डेज का कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 4 × 22, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फोर्थ डे का कितना है, तो आप बोलोगे 20, है ना, कितना है, तो इसको कर देंगे -20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7। बस इतना ही करना था। बराबर है। ठीक है, ये कोई आ गया, 72 प्लस 88 -20, ठीक है, 160 में से so 20 is your करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, वन लाइनर था सिर्फ, है ना। आपने टोटल एएनटीएस से सॉल्व किया, बहुत इजीली आराम से सॉल्व होता है एएनटीएस। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े, चलिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, है ना? ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, ये एवरेज एजेस वाले जो क्वेश्चन है ना, एवरेज में काफी आते हैं, इसको ध्यान देना है आपने हमेशा।
एजेस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है सबसे पहले तो एजेस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है हमने कहेंगे सर सबसे पहले जो है वो हम करते हैं कि उसको प्रेजेंट एज में लाते हैं, है ना, प्रेजेंट एज में लेके आते हैं। यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि इसको प्रेजेंट एज में ले आते हैं। ठीक है, अगर इसको प्रेजेंट एज में लाएंगे हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है, ए का प्रेजेंट एज पूछा है, चल कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक को दिया है परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी। चलो दो कंडीशन दी हुई हैं और ये भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, मान लेते हैं कि भाई आज से कितना दिया हुआ रेशियो, आप कहोगे सर ए और बी का एजेस का रेशियो दिया है कितना, 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 दिया, हमने क्या मान लिया, चलो ये सर 5x और 3x है। ठीक है, हाँ ये कब का है, ये बोलोगे सर ये 4 साल पहले का है, 4 years ago, है ना। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 5x + 4, मतलब आज की बात हो रही है, प्रेजेंट, ये पुरानी बात है ना, 4 साल पहले की बात है, तो ये प्रेजेंट की बात होगी। ये सर 4 साल पहले, ये तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3x + 4। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि सर प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, है ना। तो भाई हमने निकाला है अभी प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी निकाला है। सवाल के हिसाब से प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या है, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट एज ऑफ सी, यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सी है, ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है सर इन दोनों का सम दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5x + 4 + 3x + 4, है ना, इन दोनों का एडिशन है ना, ये इसके बराबर है। अगर मैं इसको दूसरे इसमें लिख दूं, चलो आपके हिसाब से, तो बोलूंगा सर कि प्रेजेंट एज ऑफ सी कितना है, तो सी सर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x + 4, इन दोनों का सम है 3x + 4, तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 8x + 8। ठीक है, चलो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, 8x + 8 है सर इसका, 8x + 8 है सी का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी इज 80 years ना। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी इज हाउ मच, 80 years। तो भाई क्या दिया हुआ है सवाल में, एकदम सिंपल सा है सर, इन तीनों का जो है ना, इन तीनों का सम ही दिया हुआ है हमको, है ना, इन तीनों का सम ही दिया हुआ, किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5x + 4 + 3x + 4 + 8x + 8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, 8 8 16, 16x हो गया, 16x + 16 हो गया, ये इज इक्वल टू 80। तो ये हो गया, इधर जाएगा तो 16x इज इक्वल टू 18 माइनस 80 - 16 हो जाता है आपका 64। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है भैया, प्रेजेंट एज ऑफ ए ये है सर, प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे रखेंगे 4 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 × 4 + 4, ये कितना हो गया, हो गया सर 24। दिस इज द करेक्ट आंसर, what is the right answer. Is this clear to everyone? Is this clear? ठीक है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व होता है, कुछ भी नहीं है। ये हमने ऐसे किया तो आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें बहुत टाइम लगा, टाइम नहीं लगा इसमें, हमने आपको समझाने के लिए इतना सब किया है ना, इससे जरूरत नहीं पड़ती इतना सब। ठीक है, 4 साल ज्यादा है, आपने 4 4 साल ले लिया, दोनों का सम कर दिया, तो वो सी की प्रेजेंट। मैंने आपसे क्या कहा था कि एज वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है कि आपको सबको प्रेजेंट एज में लाना होता है ना, सबको आपको प्रेजेंट एज में लाना होता है, वो आपने कर दिया, सबको आपने क्या किया, प्रेजेंट एज में लेके आ गए, बस सिंपल सी बात।
इतना ही करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। चलो इसको सॉल्व करें, है ना। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इस रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी 2 years अगो टू द एज ऑफ आर 2 years hence, है ना। 2 years अगो एंड 2 years hence इज हाउ मच, इज 1:2, है ना। हाँ, तो देखते हैं चलो। पी का अगर प्रेजेंटेज हम पी मान लेते हैं, है ना, ये अगर इसकी प्रेजेंटेज है, सॉरी ब्लू ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, 2 साल पहले क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2 साल पहले तो 2 साल, ठीक है, p-2 कर दिया पहले। ठीक है, 2 years अगो, तो ठीक है, और 2 साल बाद तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर r+2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 साल बाद है तो इसको क्या कर लेते हैं, r+2। ठीक है, r+2। ठीक है, 2 years अगो एंड हेंस, 2 years हेंस। ठीक है, एज ऑफ 2 years अगो टू द एज ऑफ आर 2 years हेंस। ठीक, ये हो गया। इस कितना दिया है, 1:2, मतलब ये दिया हुआ है 1:2। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिख ले तो ये हो जाएगा सर p-2 अपॉन r+2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया मेरा 2p-4 इज इक्वल टू r+2। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2p-r इज इक्वल टू 6। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, r इज इक्वल टू 2p-6, जैसा भी आपको करना हो, r इज इक्वल टू 2p-6 कर लेते हैं। चलो ठीक है, दोनों में से एक काम आएगा, जैसा हमारा काम आएगा वो हम, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एंड क्यूज प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन, अच्छा ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
25% मोर देन पी, है ना, ठीक है। Present age is 25% more than P. Okay. Okay. चलो इसको देखते हैं अभी, इसके बाद इसको रहने देते हैं अभी, पी क्यू किधर से है इसको जान दो। द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड आर इज 39। इसको देखते हैं, पी और आर का एवरेज एज 39 है, मतलब पी प्लस आर बाई टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये आपका 39 दिया हुआ है। तो P प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आप बोलोगे 78 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहां से हम आर की वैल्यू रख सकते हैं या पी की वैल्यू रख सकते हैं, जिसको भी आपको रखना है, ठीक है। अगर यहाँ से आर की वैल्यू रख देते हैं इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी प्लस 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 78। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे p की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 3p प्लस 84 हो गया, p इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। ठीक है, p की आगे कितनी, p की आगे 28 ईयर्स। अगर p की 28 ईयर्स आ गई तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, r की कितनी आ जाएगी, आर की हो जाएगी 78 माइनस 28, मतलब ये कितना हो गया, 50 ईयर्स हो गया, ठीक है। पी और आर की वैल्यू निकल गई। अब पूछा क्या था इसमें, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीज एज 5 ईयर हेंस एंड आर्स प्रेजेंट एज, है ना। हाँ, अभी देखो, बहुत सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। पी की प्रेजेंटेज क्या है, अब बोलोगे 28 है ना, पी की प्रेजेंटेज क्या है, 28 है। तो भाई 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये 33 ईयर्स का हो जाएगा, ये 33 ईयर्स का हो गया। और क्यू का क्या बोला है, क्यू का प्रेजेंटेज, क्यू का 50 है तो ये 50 ही रहेगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है ना, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70। ठीक है, ये डिफरेंस पूछा हुआ है इसमें, 17 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से फिर से एक बार करें इसको रिवाइज, और इज इट क्लियर? देखिए, आपने एजेस एजेस के क्वेश्चंस अगर किए हैं, एजेस का क्लास आपका हुआ है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, जैसा सवाल में दिया था वैसा ही दिया था। और इसमें ना, इसमें एक चीज आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो क्यू था ना, क्यू, ये क्यू तो क्यू दिया है पता ही नहीं, लेकिन ये क्यू जबरदस्ती दिया हुआ है ना। आपको इसकी जरूरत पड़ी है, यहाँ पर नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको क्यू की, है ना। आराम से आपका ऐसे ही ये सॉल्व हो गया, वो जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया था। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा हो सकता है सवाल में कई बार, क्वेश्चन में कई बार ऐसी वैल्यूज आपको दी हो भाई जिसका कुछ काम ना हो, उसका कुछ काम ही ना हो, ठीक है, उसका कुछ काम ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व करते हैं, बस जैसा सवाल में दिया है वैसा पढ़ते जाइए, जितना डेटा दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है क्या नहीं, सबसे पहले तो वो देखिए। वैसे ऑप्शन में अगर नहीं दिया है डेटा इनएडिक्वेट, तो फिर डेटा आपको बराबर दिया गया है, लेकिन जितना भी डेटा दिया है वो हमारे काम का है नहीं है, ये आपको हर बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17।
कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको? मिक्सचर एलिगेशन से भी आसानी से सॉल्व हो जाता है ना? अगर आप इसको नॉर्मल एएनटीएस से करेंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और मिक्सचर एलिगेशन से भी आराम से सॉल्व हो जाता है ना? क्या क्या दिया हुआ है? एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 60 kg ना, पूरे क्लास का एवरेज दिया हुआ। एवरेज वेट ऑफ बॉयज ये भी दिया हुआ है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 5:4 ये भी दिया हुआ है। इफ देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, है ना? ये आपसे पूछा हुआ है। सिंपल, इतना ही था। तो इसको दो तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप इसको एएनटीएस से भी निकाल सकते हैं ना। एएनटीएस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, दोनों तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ क्लास कितना दिया हुआ है? एवरेज वेट ऑफ ओवरऑल, ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है कितना है? वो 60 kg है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? ये 80 kg है। गर्ल्स का एवरेज वेट, अरे भाई गर्ल्स का एवरेज वेट तो हमको निकालना ही ठीक है। और क्या दिया है? कहोगे सर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 5:4 दिया हुआ है। और देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, ओवरऑल कितने बच्चे हैं? तो 72 है। रेशियो दिया है 5:4, तो ये कितना हो गया? 9 यूनिट की वैल्यू है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे 8। तो बॉयज कितने हो गए? 40 हो गए, और गर्ल्स कितनी हो गई? 32 हो गई, ठीक है ना? हाँ, तो ये मैच करें ना, 72 हो गया। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है भाई। इसमें पता चल गया कि आपके पास बॉयज कितने हैं? 40 है, और गर्ल्स कितनी है? 32 है, ठीक है, 32 है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि सर ओवरऑल जितने थे, ओवरऑल जितने थे बच्चे, है ना, 72 ओवरऑल है, उनका कितना है? 60 है। तो 72 इंटू 60 निकाल सकते हो। फिर आप ओवरऑल सर 60 थे, है ना? हाँ, तो 72 बच्चे हैं, इंटू 60 का निकाल लेते हैं। तो 72 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 4 3 बार 4320 हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉयज का कितना दिया हुआ है? तो सर बॉयज का दिया हुआ है 80, है ना? 80 दिया। बॉयज है कितने? बॉयज सर 40 है, तो 40 इंटू 80, ठीक है, कितना हो गया? 3200 हो गए सर, है ना? 3200 हो गए। तो अब क्या करेंगे सर? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। 4320 माइनस 3200, ठीक है। तो कितना हो गया? आप बोलोगे 112। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये नंबर ऑफ, है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। गर्ल्स कितने एवरेज पूछा है ना आपको? हाँ, तो एवरेज अब ये यहाँ से आ गया आपका 1120, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 32 था। तब इसको आप काटोगे 32 से, फर्स्ट टाइम कितने बार कटेगा? तो 32 से फर्स्ट टाइम कटेगा ने 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कट गया, 6, और ये 5 टाइम 35, है ना? सो ये 35 इज योर करेक्ट आंसर।
35 विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। कितने लोगों ने इस हिस्से बनाया, ANTS से? हाँ, ANTS से आप लोगों ने बनाया है इसको, है ना। हाँ, इससे भी आसानी से बन सकता है एक्चुअली, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास हुई है आपकी, अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन कभी पढ़ा है ना, तो आई बिलीव पढ़ा ही होगा वैसे तो, है ना। तो उसमें हम इसको किस तरह से अभी इसको हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है उससे, मिक्सचर एलिगेशन से, इतना सब कहानी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए क्या दिया हुआ था, तो बोला सर ओवरऑल क्लास का एवरेज कितना, 60 kg। सर इसको हम ना ओवरऑल, है ना, जो ओवरऑल होता है उसको बीच में रखते हैं, 60 kg, ठीक है। बॉयज का कितना दिया हुआ है एवरेज वेट, अब लोग सर 80 kg, तो बॉयज का यहाँ रख दिया, गर्ल्स का तो निकालना है आपको, है ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो सर यहाँ पे उसका रेशियो लिखते हैं, बॉयज का कितना है 5, गर्ल्स का कितना है 4 है, ठीक है, गर्ल्स का कितना है 4 है, ठीक है। अब ये क्या है, रेशियो है ना, ये रेशियो होता है हमेशा। तो यहाँ से आपने देखा तो 80, देखिए ये वैल्यू हमेशा क्या है, ये इससे ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो ओवरऑल से कम आने वाली है, ठीक है ना, ओवरऑल से कम आने वाली है। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी वैल्यू आई, 20 वैल्यू आई। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है, सॉरी 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आ गया ये ना, 5 आ गया, तो 5 5, ये 5 यूनिट आ गया, तो 5 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो गया आपका कितना, 25। इधर से इधर का डिफरेंस आया था ना 20, तो इधर से इधर इसमें ये कौन सी वैल्यू आएगी जिसका डिफरेंस होकर 25 आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी 35। सो 35 क्या हो गया हमारा एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स हो गया, ठीक है। क्या ये समझ में आया, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एकदम मक्खन जैसा सॉल्व हो जाता है ना। मिक्सचर एलिगेशन कब लगता है, और जब आप देखेंगे कभी भी कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का और ओवरऑल दोनों ग्रुप का डेटा आपके पास दिया होता है, और या रेशियो दिया होता है ना, तो या तो डेटा दिया रहेगा तीनों का, या तो आपको ऐसा यहाँ जहाँ पे एक्स दे दिया था, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया रहेगा, रेशियो दे दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम मक्खन जैसा सवाल है, बहुत ही प्यारा है। देखिए इसको, देखिए क्या करना था इसमें, सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। सबसे पहले दिया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इन रेशियो 12:11, आफ्टर 12 years दिस रेशियो बिकम्स 15:14, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि भाई प्रेजेंट एज कितना है, 12:11, 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, आप बोल रहे हैं 15:14, है ना। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं इसमें
कि सर ये रेशियो तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, चाहे आज हो, चाहे 4 साल बाद हो या 25 साल पहले हो, है ना। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो सर ये रेशियो बराबर है, ये देखिए इसका गैप भी बराबर है, तो सीधा सीधा आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर 3 बढ़ा है ना। और क्वेश्चन में कितना बोला है, 12 साल के बाद, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। चलिए ए हो गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकाल लीजिए पहले। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज था 12 चौक 48, 48 जो हो गया ये फादर का प्रेजेंट एज हो गया। मदर का कितना हो गया, मदर का प्रेजेंट एज कितना हो गया, आप बोलोगे 44 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं, एज ऑफ फादर इज 22 ईयर्स मोर देन हिज सन, ही इज 20 इज, इसका एज कितना है, 22 मोर है, मतलब सन का एज कितना हो जाएगा, तो 48 माइनस 22 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग 26 ईयर्स हो गया। ये किसका हो गया, ये सन का प्रेजेंट एज हो गया। और क्या बोल रहा है, एज ऑफ मदर इज 20 ईयर्स मोर देन हर डॉटर, तो ये 44 ईयर्स नहीं, इससे 20 साल ज्यादा है, मतलब ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 24 ईयर्स की। ये क्यों हो गई, ये उसकी डॉटर हो, डॉटर की प्रेजेंट एज हो गई। अब क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर। अरे भाई अब का ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, इन दोनों का सम पूछा है, ये तो कोई भी बता देगा। ये सर 50 ईयर्स होगा, यही आपका सही जवाब है। किधर ये ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। ठीक है। देखिए एजेस वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो बहुत प्यार से सॉल्व होते हैं। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई पहले कितना बाद में कितना, है ना। ये सारी चीजें आपने बस ध्यान रखनी होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एजेस वाले क्वेश्चंस में आपको यही करना है कि भाई फटाफट जाके क्या है अपना प्रेजेंट एज ले आए बस, है ना। प्रेजेंट एज की बात, तो ये सारे जो रहते हैं ना, ये सिर्फ आपके वेरिएशन रहते हैं कि भाई इसके 5 साल बाद और उसके 3 साल पहले या उसके 10 साल बाद एंड ऑल दोस्त, राइट। सो दैट इज ओके। मेन चीज ये है कि आपको प्रेजेंट एज निकाल लेना चाहिए। क्या रेशियो दिया है वो देख लीजिए। अगर आपसे कहता है कि रेशियो अभी का इतना है, बाद का उतना है, तो रेशियो जो है वो सेम है नहीं है या नहीं है, ये देख लीजिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई बिलीव आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इसकी वजह से शायद आपको थोड़ी एनर्जी लेवल कम लगी होगी आज मेरी, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एंड गुड बाय।